अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बुक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टेमिटिल के बारे में, जिसका मशहूर जेनेरिक नेम प्रोक्लोरपेराज़ाइन मैलिएट है और इसका मशहूर ब्रांड नेम स्टेमिटिल है, जो कि सनोफी कंपनी का है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 300 की पैकिंग में इसकी 300 टैबलेट होती हैं एक डब्बी में, जो कि 312 रुपये की आती है। अगर हम यूजेस की बात करें तो इसके जो मेन यूजेस हैं वो स्वेयर, नोज़िया, वोमिटिंग और चक्कर आने में दी जाती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है वर्टिगो, इसमें चक्कर आते हैं, सर भारी हो जाता है। इस बीमारी में भी स्टेमिटिल की टैबलेट रोज़ाना एक यूज़ करवाई जाती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है मैनिया। मैनिया मतलब ओवर एक्साइटमेंट। ये कुछ लोग शराब पी लेते हैं या कोई और नशा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, जिससे वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उसमें भी ये टैबलेट यूज़ करवाई जाती है। इसके अलावा जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, अगर किसी को सफ़र के दौरान चक्कर आते हैं या मतली हो जाती है या दिल घबराता है, तो उसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी, मतलब जिनको थोड़ी बहुत डिप्रेशन है या परेशानी है, ज़्यादा नहीं, जिनको थोड़ी बहुत है, उसमें आप ये यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं, तो उसके लिए भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है मैनीवर डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके कान ख़राब हो जाते हैं और आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। इसमें भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद अक्सर लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे दिमाग को जो न्यूरो ट्रांसमीटर पैगाम पहुंचाते हैं, ये उनको रोकता है। यानी इसका मेन काम डोपामाइन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर का है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मुंह खुश्क होना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लर विजन, ग्लाइकोमा, आँख का प्रेशर जिसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अगर बैठे हैं तो आप एकदम से उठते हैं तो आपका बीपी एकदम से लो हो जाता है और बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बंदा गिरने वाला हो जाता है। अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो ये प्रेगनेंसी वाली औरतों में यूज़ नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उसमें ये इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसको भी ये इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। जिसके किडनीज डैमेज हैं, बिल्कुल ख़राब हैं, उनमें ये इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा जिनको लिवर का बहुत ज़्यादा मसला है, उनमें भी ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करवा सकते। अगर हम डोज़ की बात करें तो ये बच्चों में यूज़ नहीं करवाई जाती। इसके अलावा इसकी अडल्ट डोज़, जो बड़ों की डोज़ है, वो एक रोज़ाना टैबलेट है, जो कि आप खाने के बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं।